प्रश्नावली 2.2 है कि नहीं? ध्यान दो, समझो। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोग को हल करना है, ठीक है। ध्यान दो, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? यस, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ध्यान दो, ठीक है। सुनो, ध्यान दो, क्वेश्चन यही ना है। 1/2 माइनस 1/5 बराबर 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। सुनो, समझो इसको कैसे हल करना है, ध्यान दो। हल, पहले क्वेश्चन लिखो। 1/2 माइनस 1/5 बराबर 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। उसके बाद इसको बाटा पर का घटाव बना दो और इसको बाटा पर का जोड़, ठीक है। देखो, 2 और 5 का एलसीएम लेगा तो कितना होगा? 10 होगा। एलसीएम आता है ना, बोलो ना। तो 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 2 से भाग करेगा तो 5 आएगा। अब 5 में 1 से गुना करेगा तो ये हो गया 5x, माइनस है तो माइनस। 5 में सॉरी 10 में 5 से भाग करेगा तो 5 दूना 10, 2 आएगा। और 2 में 1 से गुना करेगा तो कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, बराबर का चिन्ह है तो बराबर, और इसको बाटा पर का जोड़ करो। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। 12 लिखेंगे। 12 में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4। और 4 में 1 से गुना करेंगे 4x। कोई दिक्कत? प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। ऐ लड़की पिटा जाएगी। अब देखो, 12 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 और 3 में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा? 3। कोई दिक्कत? बोलो नहीं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुना, ठीक है। ध्यान दो, तिर्यक गुना करेंगे, यानी कि 5x माइनस 2 में 12 से और 4x प्लस 3 में 10 से। कोई दिक्कत? सुना ना तो पिटा जाएगी उसके। सुनाओ, ध्यान दो, सुनो। गुना करते हैं, 10 में 4x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 चौका 40 और x का x हो गया। कोई दिक्कत? बोलो। प्लस है तो प्लस आ गया। और 10 में 3 से करेंगे कितना? 10 तिहाई 30, और बराबर का चिन्ह है तो बराबर। और 12 में 5x से करेंगे तो 12 25 60 होता है कि नहीं? और x का x, माइनस का माइनस आ गया। और 2 में 12 से करेंगे तो 12 दूना 24। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, सुनो। चर पद को एक साथ करेंगे और अचर पद को एक साथ। तो चर पद क्या है? 40x और 60x। तो देखो, 40x और 60x प्लस में है, बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 60x। हो जाएगा बराबर क्या बचा? इधर माइनस 24, और इधर से जो 30 है उसको बराबर के दाएं साइड में ले जाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है ना। अब ध्यान दो, ये है 40x माइनस 60x। तो 40x में से माइनस 60x जाएगा तो माइनस का 20x बचेगा। बोलो, बचेगा? हो रहा इतना? अब ध्यान दो, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। 0 4 4 हो गया, 3 और 2 5, और माइनस का माइनस। दोनों चिन्ह जब सेम रहेगा तो जोड़ देंगे, और जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगा देंगे, है कि नहीं? बोलो ना। अब ध्यान दो आगे, भाई माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। x बराबर 54, अब 20 जो है इधर गुना में है, बराबर के दाएं पक्ष में आएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है।
दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27, सही हो जाएगा 10। x बराबर कितना आ गया? 27/10। कोई दिक्कत? अरे बच्चे इसमें कोई दिक्कत है? 8 वाला तुमको समझ में आया क्या? आ गया? अरे भी नहीं आया समझ में? अगला समझो 2 नंबर। अरे रुचि क्या नहीं सुना रही ना? 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर में क्या है? n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ध्यान दो बच्चा, सुनो यहाँ देखो। हल इसको क्या करेंगे? बाटा पर का जोड़ घटाव कर देंगे, है कि नहीं? बोलो। यहाँ घटाव का चिन्ह है तो बटा पर का घटाव और जोड़ है ना, तो एक के साथ सबको करेंगे। ध्यान दो, पहले यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ठीक है, अब देखो 2, 4 और 6 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 2, 4 और 6 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, देखो अगर समझ में नहीं आया आप बुलाएंगे बोर्ड पर, अगर नहीं बना तो समझ ही रहा है, इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं। बराबर यह 21 है तो 21 लिख देंगे। ध्यान दो, 12 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 12 में 2 से भाग करेगा कितना आएगा? अरे 12 में 2 से भाग करेगा कितना आएगा? 6। 6 में n से गुना करेगा 6n होगा, माइनस है तो माइनस। 12 में 4 से भाग करेगा, 4 तिहाई 12, 3 और 3 में 3n से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9n। कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस। 12 में 6 से भाग करेंगे 2 और 2 में 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10n। कोई दिक्कत? बोलो नहीं। अब ध्यान दो आगे देखो, जो प्लस में है उसको पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, प्लस में कौन है? देखो 10n और 6n, जिसके आगे प्लस का चिन्ह रहता है वही प्लस में है। 10 के आगे प्लस का चिन्ह है, ये प्लस में है, और 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में है। ठीक है, तो 10 और 6 कितना हो गया? 16n और माइनस 9n और बटा 12 बराबर 21। कोई दिक्कत? 16n में से 9n गया, कितना बचेगा? 7n बचेगा, अब बटा 12 बराबर 21। अब ध्यान दो, 7n बराबर 21 इधर भाग में है, बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा 12। कोई दिक्कत? दिक्कत है नहीं। अब ध्यान दो, n बराबर 21 गुना 12, ये जो 7 है 7, ये 7 इधर गुना में है, बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे भाग में आएगा। 7 तिरिका 21 कट जाएगा। बोलो, n बराबर 12 में 3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 का 12, 12 24, 12 तिहाई 36। n का मान कितना मिल गया? आया समझ में? बोलो, तो नोट करो दोनों। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है? x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटा 2। यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नहीं है, क्या है क्वेश्चन? x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटा 2। ध्यान दो, समझो हल। x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटा 2। अच्छा यहाँ ध्यान दो तभी समझ में आएगा। देखो यहाँ
इसके बाटा में 1 लगा देते हैं, इसके भी बाटा में 1 लगा देते हैं, कोई दिक्कत? बोलो। इसके बाटा में 1 लगाने से मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब इसको बाटा पर का जो घटाव करो, इसको बाटा पर का घटाव करो, ठीक है। तो 1 1 और 3 का एलसीएम लेगा तो कितना आएगा? 1 1 और 3 का एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा? 3। 3 में 1 से भाग करेगा तो कितना आएगा? 3। और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 1, कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस, 3 में 1 से भाग करेंगे 3, और 3 में 7 से गुना करेंगे 7 3 का 21, माइनस का माइनस, 3 में 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 में 8 x से गुना करेंगे क्या होगा? 8x, कोई दिक्कत? जाओ। अब ध्यान दो, यहाँ पे 6 और 2 का एलसीएम निकालना है। अरे बच्चा, 6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 6, और 6 में 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 17 से गुना करेंगे कितना? 17, माइनस का माइनस, 6 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3, और 3 में 5 से गुना करेंगे कितना? 5 6 15x, कोई दिक्कत? बोलो। ओए अच्छा, समझ में आया? आगे ध्यान दो, ये चर पद है और ये भी चर पद है, तो दोनों को एक साथ कर देते हैं। देखो, -8 में से 3x चल जाएगा तो -5x बचेगा, और प्लस 21/3 बराबर 17 - 15 1/6। अरे बच्चा ध्यान दो, आगे बोलो मत, पिटा जाएगा बेकार के। अब तिरिया गुना कर देंगे। ए लड़का, बतिया नहीं आया है? तिरिया गुना आप कर देंगे तो ध्यान दो, सुनो, 6 से 5 में करेंगे तो 6 5 30, x है तो x आ गया, माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत? 6 5 30, तिरिया गुना करेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस, और 6 में अब 21 से करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूना 12, कोई दिक्कत नहीं ना? अब 3 में 17 से करेंगे, 17 का 17, 17 में 34, 17 तिया 51, माइनस है तो माइनस, और 3 में 15 से करेंगे, 15 का 15 15 30, 15 तिया 45x, कोई दिक्कत? अब चर पद को एक साथ करेंगे और अचर पद को एक साथ करेंगे, है ना? ध्यान दो, -30x बराबर, सॉरी, -30x, आई जो चर पद है, -45x इधर आएगा तो +45x हो जाएगा, कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो, सुनो, 51 और 126 इधर प्लस में है, बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 126 होगा। क्या कर रहा है? कोई दिक्कत? बोलो। अब ध्यान दो कि 45x में से 30x चल जाएगा, है कि नहीं? तो कितना बचेगा? 5 में से 0 गया 5, और इसके बाद 4 में से 3 गया 1, 15x बचा, बराबर -126 में से 51 चल जाएगा, कितना बचेगा? 6 में से 1 गया 5 होगा, बोलो। और उसके बाद 12 में से 5 जाएगा कितना? 7, तो ये माइनस में है, अधिक है ये, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, बोलो। अब ध्यान दो, x बराबर -75 और इधर गुना में है 15, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा 15, होगा। अब 15 से 75 कटेगा, 15 का 15 15 30 35 45 5 का 60 15 75, 5 से कटेगा, है कि नहीं? तो ये 5 से कट गया, x बराबर -5 आया समझ में? बोलो, नोट करो 3 तक। तो 4 नंबर देखो, 4 नंबर में है x -5/3 बराबर x -3/5, यही ना क्वेश्चन है जी? ध्यान दो, समझो इसको। हल, पहले हल लिखो, क्वेश्चन के लिखो, सुनो, x -5/3 बराबर x -3/5, ठीक है।
कुछ जुड़ने वाला नहीं है ना घटने वाला है, तो क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तिर्यक गुना करो। 3 में x माइनस 3 से करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो। 3 में 1 से करेंगे तो 3x, माइनस का माइनस आ गया। 3 में 3 से करेंगे तो 9। कोई दिक्कत, बोलो। 3 में 1 से किए तो 3x, माइनस का माइनस आ गया। 3 में 3 से करेंगे तो 3 3 9 नहीं होगा, बराबर का बराबर आ गया। और 5 में x माइनस 5 से होगा। ठीक है, तो 5 में 1 से करेंगे तो 5x, माइनस का माइनस। अब 5 में 5 से करेंगे 5 25। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो आगे, चर पद को एक साथ करेंगे, अचर पद को एक साथ करेंगे। ठीक है, चर पद क्या है, 3x 5x। तो 3x 5x इधर प्लस में है, बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा माइनस 5x बराबर माइनस 25। जो माइनस 9 है बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 3x में से माइनस 5x जाएगा तो माइनस 2x बच जाएगा, बराबर माइनस 25 में से 9 जाएगा तो माइनस 16 बन जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब ध्यान दो, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचा, x बराबर 16। जो 2 है इधर गुना में है, बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे, कथी में जाएगा, भाग में। 2 8 16 कटेगा, x बराबर कितना, 8। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस t। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस t। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग क्या करेंगे, बाटा पर का घटाव बना देंगे। ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 12 में 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 3 आएगा। ठीक है, और 3 में 3t माइनस 2 से गुना कर देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस हो गया। ठीक है, 12 में 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में 2t प्लस 3 से गुना कर देंगे, बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। 3 में 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 होगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस। 3 में 1 से भाग करेंगे 3, और 3 में t से गुना करेंगे 3t। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। 3 से 3t में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9t। 3 से माइनस 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, अब माइनस आ गया, माइनस 6। उसके बाद क्या है, माइनस 4 से 2t में करेंगे तो 4 दूना 8t, और माइनस में प्लस, ये प्लस में 2t, माइनस में प्लस से गुना होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, माइनस में प्लस से गुना करिएगा, ये हो गया माइनस, और 4 में 3 से गुना करिएगा, 4 3 12। ठीक है, बाटा में है 12 बराबर, ये क्या है, 2 माइनस 3t, और ये आ गया 3। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, 9t प्लस में है और माइनस 8t, तो 9t में से माइनस कर देंगे 8t तो ये बच जाएगा 1t। उसके बाद माइनस 6 और माइनस 12, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस में लिखाएगा। माइनस 12 और माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 18। ठीक है, और बाटा में 12 बराबर 2 माइनस 3t और बाटा 3। ठीक है, अब हम लोग तिर्यक गुना कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, t में 3 से करेंगे 3t और माइनस 18 में 3 से करेंगे 18 का 18, 18 दूना 36, 18 3 54। ठीक है, उसके बाद 12 में 2 से करेंगे, 12 दूना 24, और माइनस है तो माइनस आ गया। 12 में 3t से करेंगे तो 12 3 36,
और टी का टी हो गया। ठीक है, अब चर को एक साइड कर लेंगे और अचर को एक साइड। तो चर क्या है 3t और इधर क्या है 36t। तो इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 36t हो जाएगा, बराबर क्या है 24। जो -54 है इधर भेजेंगे तो +54 हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, 3t या +36t, तो ये हो गया 39t, बराबर ये जुड़ेगा 4 4 8, ठीक है, 5 और 2 7, 78। t बराबर 78, गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 39, है कि नहीं। 39 दूना 78 होता है, t बराबर 2। ठीक है, इस तरह से आसानी से आप लोग बना सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, a माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस a-2/3। हाँ गणित में समझो, हल अभी समझो, ध्यान दो। a माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस a-2/3। अरे बच्चा यहाँ देखो तभी समझ में आएगा, एकदम यहाँ ध्यान रखो, लिखो मत। देखो a माइनस, इधर आ जाओ, a माइनस 1/2 है, जो -2/3 है। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा a-2/3। अरे बच्चा यहाँ ध्यान दो, समझो, ये जो है a-2/3 है ना, माइनस में है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या बच गया 1। इतना समझ में आया सबको? अभी देख, यहाँ देखो, इतना समझ में आया। इसके बाटा में कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दो, 1 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 6, और 6 में 1 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में m से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6m। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 6 में 2 से करेंगे भाग, 6 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा, बोलो। 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 होगा, 2 3 6, है कि नहीं। और 3 में m-1 से गुना कर देना है कि नहीं, m-1। कोई दिक्कत? अब क्या है प्लस, तो प्लस दे दिए। ठीक है, आगे समझो। अब 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से m-2 में गुना कर देना है। ठीक है, m-2। कोई दिक्कत? अब बराबर 1 है तो बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, सुनो, 6m और -3 से m में गुना होगा तो ये हो जाएगा -3m। ठीक है, -3 से -1 में गुना होगा तो ये हो जाएगा +3। ध्यान दो बच्चा, यहाँ समझो, -3 से -1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में 1 से गुना होगा तो 3। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो, अब क्या है +2, तो +2 से m में करेंगे तो ये हो जाएगा +2m, और उसके बाद +2 से -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4। देखो, प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। कोई दिक्कत? बोलो। आइए, आ गया 6 का 6 बराबर 1। ठीक है, सुनो, 6m है प्लस में, आई 3m है माइनस में, है कि नहीं। और फिर यहाँ 2m है प्लस में, तो पहले प्लस वाला को एक साथ जोड़ देते हैं, तो 6 और 2 कितना हो गया 8m और -3m। ठीक है, उसके बाद प्लस का 3 और -4, -4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, है कि नहीं। आई -3m है। ठीक है, आई -4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब बाटा में 6 और बराबर 1। कोई दिक्कत?
आए ध्यान दो, 8m में से 3m चल जाएगा तो 5m बचेगा, और -1 बटा में कितना 6 बराबर 1। ठीक है, अब इसके बटा में 1 देते हैं या तिर्यक गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो तो 6 में 1 से होगा तो 6 हो गया, अब 5m माइनस 1 में 1 से होगा तो इतना ही रहेगा 5m माइनस 1। कोई दिक्कत, 6 बराबर, ध्यान दो ये -1 है, इसको इधर भेज देंगे बाएं साइड में तो +1 हो जाएगा, बराबर क्या बचा 5m। 6 वाई कितना हो गया 7, अब बराबर 5m। ठीक है, 7 बराबर, ध्यान दो ये जो 5 है इधर गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। m बराबर कितना आया 7/5। ठीक है, समझ में आ गया। इन समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहले सरल रूप में बदलना है और फिर हल करना है। ठीक है, तो 7 नंबर देखो क्या है, 3 इंटू t माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t माइनस 1। ठीक है, यही ना है, समझे इसको। हल पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t माइनस 1। बच्चा ध्यान दो, 3 में t से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में t से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 बराबर 5 में 2t से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूना 10t, है कि नहीं, हाँ माइनस, अब 5 में 1 से करेंगे 5। कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना जी। अब ध्यान दो, चर पद को एक साइड करेंगे, अचर पद को एक साइड करेंगे, तो 3t चर पद है और यहाँ 10t चर पद है, इधर प्लस में है तो बराबर के बाएं साइड में लाएंगे तो माइनस में 10t हो जाएगा, बराबर -5। आई जो -9 है बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो +9 हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 3t या -10t। ठीक है, तो इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा -7t। ठीक है, बराबर, उसके बाद क्या है -5 और +9, तो 9 में से -5 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 4। ठीक है, तो t बराबर कितना हो गया 4/-7। समझ में आया। रुक जाओ, रुको क्वेश्चन गड़बड़ है, हाँ आंसर सही नहीं है। सुनो ध्यान दो, समझो फिर से, अरे बच्चा सुनो ध्यान दो, 7 नंबर में क्या है 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t प्लस 1। अरे बच्चा यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है मिलाओ, 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t प्लस 1, यही ना है जी, बोलो ध्यान दो, समझो इसको। हल 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t प्लस 1। ध्यान दो, तो पहले तो हम लोग इस 3 से दोनों में गुना कर देंगे क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो 3 में t से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t, और उसके बाद 3 में -3 से करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, 3 की 9 और माइनस के माइनस। ठीक है, बराबर
5 में 2 टी से करेंगे तो 5 दूना 10 और टी का टी। और उसके बाद 5 में प्लस 1 से करेंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, प्लस 5 ही रहेगा, है कि नहीं। 5 एकम 5। ठीक है, 1 मिनट समझो। उसके बाद चर पद को एक साइड और अचर पद को एक साइड कर देंगे। ठीक है, सुनो, तो 3t आई 10 को इधर लाएंगे तो माइनस 10t हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर 5 आई जो माइनस 9 है इधर भेजेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान दो, 3t में से माइनस करेंगे 10t तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस 7t हो जाएगा। अब बराबर 5 अब प्लस 9 कितना हो गया, 14 होगा। अब ध्यान दो, t बराबर 14 आई जो 7 है इधर गुना में है, इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलो। और 7 दूना 14 कट जाएगा, t बराबर -2 नोट करो। हाँ, एक और समझ लो तो नोट करना इसी के साथ, रुक जाओ 8 भी बता देते हैं। 8 नंबर में क्या है क्वेश्चन, सुनो ध्यान से सुनो। 15 इंटू वाई -4, ठीक है। उसके बाद -2 इंटू वाई -9, ठीक है, प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6, ठीक है। अब बराबर 0। क्वेश्चन पहले मिला, क्वेश्चन नहीं है ना। 15 इंटू वाई -4 -2 इंटू वाई -9 अब प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0, यही है, ठीक है। ध्यान दो, समझो। हल 15 इंटू वाई -4 -2 इंटू वाई -9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0, कोई दिक्कत। देखो ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, 15 ये दोनों में से कॉमन है तो पहले गुना कर देंगे, सिंपल में कर देंगे। तो 15 में y से करेंगे तो ये हो जाएगा 15y, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस का माइनस आ गया, 15 में 4 से करेंगे तो 15 चौका 7, कोई दिक्कत नहीं। -2 से y में करेंगे तो -2y हो जाएगा। अब माइनस से गुना होगा तो प्लस, और 2 में 9 से होगा तो 2 9 18, कोई दिक्कत। देखो प्लस 5 से y में करेंगे तो प्लस 5y हो जाएगा। और उसके बाद प्लस से गुना होगा प्लस, अब 5 में 6 से होगा 5 6 30 बराबर 0, कोई दिक्कत। आए समझो, इतना आगे समझो, ध्यान दो। चर पद को पहले एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 15y है प्लस में, उसके बाद 5y है प्लस में, है कि नहीं। तो 15y और 5y को जोड़ेंगे तो 20y हो गया, है कि नहीं। अब -2y है कि नहीं जी, बोलो। -60 और प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं -60 प्लस 30 और प्लस 18 अब बराबर 0। और कुछ बच रहा है, नहीं ना, ध्यान दो। तो 20y में से 2y जाएगा, 18y हो गया। अब ध्यान दो, प्लस वाला पहले एक साथ जुड़ जाता है कि नहीं। तो -60 रहने देते हैं, ये दोनों जुड़ जाएगा। 30 और 10 40 8 48, ये प्लस 48 हो गया बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 18y अब -60 में से 48 को घटा दो तो ये देखो 10 में से 8 गया, 2 आ गया। आई जो है 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ गया, माइनस का माइनस, ठीक है, बराबर 0। ध्यान दो बच्चा, -60 है प्लस 48 है कि नहीं, बड़ा ई है, देखने में लग रहा है कि नहीं। तो इसलिए इसमें से 48 घटा, अभी इसी में से बचा है 60 में से, इसीलिए -12 लिखा है, समझ में। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 18y अब बराबर 0, -12 को इधर भेज देंगे तो +12 होगा। अब ध्यान दो, y बराबर 0 + 12 तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। आई 18 जो है इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 तिरका होगा
y बराबर 2/3। समझ में आया? बोलो, नोट करो, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 इंटू 5z-7 माइनस 2 इंटू 9z-11 बराबर 4 इंटू 8z-13 -17। ठीक है, ध्यान दो। हल 3 इंटू 5z-7 -2 इंटू 9z-11 बराबर 4 इंटू 8z-13 -17। ठीक है। सुनो, सबसे पहले ये जो 3 है ये दोनों में से कॉमन है, तो हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। जेड का जेड आ गया 15z, माइनस का माइनस आ गया 3 सते 21। कोई दिक्कत? ध्यान दो, -2 से करेंगे 9z में तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस आ गया, यानी कि माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस से प्लस से गुना होगा माइनस, और 2 में 9 से करेंगे 2 9 18 और जेड का जेड हो गया। ठीक है, माइनस में माइनस से गुना होगा तो हो जाएगा प्लस, हो जाएगा। माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 में 11 से करेंगे तो 11 दूना 22। कोई दिक्कत? बोलो। उसके बाद बराबर है तो बराबर 4 में 8 जेड से करेंगे, 8 चौका 32 और जेड का जेड हो गया। ठीक है, माइनस, उसके बाद ध्यान दो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 में 13 से गुना करो, 13 का 13, 13 दूना 13 दूना 26, 13 40, 13 चौका 52, और उसके बाद -17। कोई दिक्कत? बोलो, नहीं ना जी। अब चर पद को एक साइड कर लेते हैं और अचर पद को एक साइड कर लेते हैं। तो चर पद कौन है, 15z, तो 15z यहाँ रखते हैं। उसके बाद 18z -18z, और इधर है 32z, है कि नहीं, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा 32z होगा। बोलो, बराबर -52 -17, और ये जो -21 है इधर आके प्लस हो जाएगा, होगा। ये जो +22 है इधर आके -22 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 15z दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 8 और 2 10 के 0। ठीक है, उसके बाद 1 और 3 4 और 1 5, माइनस में दोनों है तो दोनों जुड़ेगा लेकिन माइनस लग जाएगा, जेड है दोनों के साथ तो जेड आ गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, ये माइनस में ये भी माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस वाला के सबको जोड़ देते हैं। 2 और 7 9, 9 2 11, 11 के एक हाथ में एक। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, सुनो, 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो गया, बोलो। 3 और 5 8, है कि नहीं, 8 है 1 9। कोई दिक्कत? यही ना जोड़े हैं जी, 2 और 7 9 और 2 11 के एक हाथ में एक। हाँ, माइनस वाला जोड़ते हैं, 2 और 7 9 और 2 11 के एक हाथ में एक। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 5 8 है 1 9। कोई दिक्कत? तीनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो क्या है, +21। कोई दिक्कत? ध्यान दो, अब 50 में से 15z चल जाएगा, -50 है कि नहीं, -50 में से 15z चल जाएगा। देखो 10 में से 5 गया 5, है कि नहीं, 4 में से 1 जाएगा 3, -35z। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो, अब जो है -91 में से 21 घटेगा तो 1 में से 1 गया 0, 9 में से 2 जाएगा 7, है कि नहीं, आइए माइनस का माइनस हो गया। ठीक है, z बराबर -70, इधर 35 गुना में है तो इधर आके -35 भाग में हो जाएगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत? माइनस से माइनस कट गया, 35 दूना 70, z बराबर 2।
बोलो कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखना सब, सुनो ध्यान दो। थोड़ा सा ये जो है दशमलव वाला है तो ध्यान से देखेगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कर रही है उधर इसको ध्यान दो। हल क्या है, 0.25 इंटू 4f-3 बराबर 0.05 इंटू 10f-9। ध्यान दो, ये 0.25 इसमें से कॉमन है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ आराम से पहले रफ में लिखो 0.25 और गुना करो 4 से, ठीक है। ध्यान दो, 4 पच्चे 20 के 0 हाथ में, तो 4 दूना 8 और 2 10 के 0 है कि नहीं, हाथ में बचा 1। 4 में 0 से गुना करेंगे 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तब 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ध्यान दो, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दाएं साइड से 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, क्या आ गया 1.00, है ना। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अंक रहता है जैसे 2 3 या 1 कुछ भी रहता तो ये 0 का वैल्यू है, लेकिन इधर कोई अंक नहीं है इसलिए 0 का वैल्यू नहीं है। तो यहाँ हम लोग को क्या मिल गया, एक एफ, है कि नहीं। तो एक एफ लिखिए या फिर सिर्फ एफ लिखिए, एक ही बात है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो हम लोग को यहाँ एफ मिल गया। अब 0.25 में हम लोग को 3 से गुना करना है कि नहीं। ध्यान दो, 3 पच्चे 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 में 0 से करेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, क्या मिला 0.75, माइनस का माइनस आ गया 0.75, कोई दिक्कत। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर 0.05 से 10f में और -9 में अब गुना करेंगे, है कि नहीं। तो चलो ध्यान दो, 0.05 में गुना कितना से करना है 10 से, 0 से करेंगे तो ये सबको तो 0 कर देगा। अब दूसरा अंक से करना है तो दूसरे अंक के सामने से लिखेंगे, यहाँ से कुछ नहीं लिखना है। 1 से 5 में करेंगे 5, 1 से 0 में करेंगे 0 0, कोई दिक्कत, 0 5 0 0, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद 0 लग जाएगा, ठीक है। क्या हो गया 0.50, है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा 0.50 और उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान दो, 0.05 में 9 से गुना करना है कि नहीं। 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 में 0 से करेंगे 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 9 से 0 में करेंगे 0, ठीक है। ध्यान दो, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, 0. कितना आ गया 4 5, कोई दिक्कत, बोलो नहीं ना जी। अब ध्यान दो, यहाँ समझो, चर को एक साथ और अचर को एक साथ कर लेंगे, है कि नहीं। तो चर इसमें क्या है एफ है। उसके बाद ध्यान दो, बराबर 0.50 माइनस 0.45, आई जो माइनस में है, एक मिनट क्या बोल रहा है, एक में गुना करेगा एफ से तो एफ ही होगा, समझ रहा है। ध्यान दो, एफ बराबर बराबर के इधर क्या है 0.50, तो 0.50 लिख दिए। उसके बाद क्या है माइनस 0.45, तो 0.45, कोई दिक्कत। इधर माइनस में है तो इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 0.75, कोई दिक्कत। अब आगे ध्यान दो, सुनो, यहाँ तक सबको समझ में आया, बोलो। अब ध्यान दो, सुनो, ए प्लस में है ना जी, और ये प्लस में है तो दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। देखो कैसे जोड़ना है, 0.50 लिख दिए। अब दशमलव के सामने दशमलव लिखो और इधर का इधर, इधर का इधर, इधर क्या है 7 5, इधर क्या है 0 0 5 कितना हो गया 5, 7 5 12 के 2, दशमलव का दशमलव 0 0 0 होगा, लेकिन इसमें से एक बचा है तो एक यहाँ आ जाएगा, क्या हो गया
एफ बराबर 1.25 और ई बचा हुआ है कि नहीं, -0.45। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, एफ बराबर, अब इसमें से इसको घटा देंगे, 1.25 और 0.45, इधर क्या है 0 माइनस, 5 में से 5 गया 0 है, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 लेंगे, तो 12 में से 4 जाएगा कितना 8 होगा, दशमलव के दशमलव और यहाँ बच गया 0, 0.80 आए समझ में। बोलो, तो ये चैप्टर हो गया समाप्त, है कि नहीं। बोलो, कल होगा इससे टेस्ट।